सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम साथी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम समानांतर श्रेणी यानी कि बच्चों अपना एपी जो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको देखने वाले हैं। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने दो लेक्चर्स को कवर कर लिया था। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन देखा था कि भाई एपी है क्या, फर्स्ट टर्म क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है ना, पद, वो सब हमने सब देख लिया था। लेक्चर नंबर 2 में सर हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी थी। आज लेक्चर नंबर 3 का सर हम क्या करने वाले सर, लेक्चर नंबर 3 में हम एपी से बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे एंड देन उसके बाद क्या करेंगे सर, हमारा जो एग्जांपल्स है ना बच्चों 3 से लेकर 10 तक का है ना, वो सारा हम कवर कर लेंगे आज। और आज हम लोग 5 पॉइंट एक्सरसाइज 5.2 में भी एंटर कर जाएंगे। उससे पहले भाई मैं देखो एग्जांपल्स कराऊंगा, बिकॉज यार बहुत ऐसे टीचर्स जो एग्जांपल इनको पे नहीं कराते। रीजन इज दैट क्या है कि बच्चों देखो एग्जांपल्स करने से थोड़ा बहुत आपको अंदर भी कॉन्फिडेंट आएगा और भाई एक्सरसाइज करने से तो भाई बूस्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलो हम एग्जांपल शुरू करते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3 हम उठाते हैं। देखो बच्चों, एग्जाम्पल्स पर चलने से पहले पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, देन उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सर एपी क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर एक ए लिखा हुआ है, फिर ए प्लस डी है, फिर ए प्लस 2 डी है, फिर ए प्लस 3 डी है, फिर ए प्लस 4 डी है, ठीक है। फिर मैंने बताया था सर मान लो कि ये जो है ना इसका प्रथम पद इसका सर प्रथम पद जो ए था है ना, दूसरा पद जो था ना सेकंड टर्म, वो कौन सा था, वो आपका ए प्लस डी था, ठीक है। इसे आप लोग ए वन कहते थे, इसे आप लोग ए टू कहते थे, ठीक है। फिर आपसे इसे तीसरा पद ए थ्री जो होगा ना वो ए प्लस 2 डी हो जाएगा। इसका जो चौथा पद होगा ए फोर, ये होगा ए प्लस 3 डी हो जाएगा। ये हम लोग पता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसमें ये देखा था कि भाई हम कब कहेंगे कि एपी है, कब कहेंगे एपी नहीं है। उसको उन्होंने चेक करने का क्राइटेरिया बताया था कि सर आप डी वन निकाल लो। डी वन निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, अगर डी वन निकालना ना तो ए टू में से ए वन को घटा दो। डी टू निकालना है ना, सॉरी डी वन निकालना तो ए टू में से ए वन को घटा दो। तो सर मेरा ए टू क्या है, मेरा ए टू जो है ना वो ए प्लस डी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए प्लस डी। फिर मैं इसमें क्या करूंगा सर, ए वन को घटा दूंगा तो ये मेरा ए हो जाएगा, तो ए प्लस डी माइनस का ए, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये ऊपर डी आ जाएगा। इसका डी आ रहा। अब सर डी टू निकाल दो, ये हो जाएगा ए टू ए थ्री माइनस ए टू, तो ये मेरा आंसर होगा ए प्लस 2 डी। भाई मैंने देखो ए थ्री की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, जो कि ये रहा, ठीक है। माइनस का ए टू वैल्यू है ए प्लस डी, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिए मैं। फिर आ गया सर ए प्लस का 2 डी माइनस का ए प्लस का डी, तो सर ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस का डी हो जाएगा, तो ये हमारा डी आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर आपका डी वन एंड डी टू कैसे, डी वन जो आपका सारवंतर है और डी टू भी सारवंतर है। अगर कभी भी डी वन एंड डी टू डी थ्री डी वन डी टू डी थ्री अगर सेम आ रहा है, तीन तक चेक कर लोगे तो सर वो आपका एपी होगा, ठीक है। अब सर देखो हमें ना ये तो कर लिया कि सर कब कहेंगे ईपी है, कब कहेंगे ईपी नहीं है, सब चीज हम लोग कर लिया। अब सर हमें जो एक्सरसाइज क्या बोलते हैं एग्जांपल नंबर 3 से आगे जो करना है ना, उसमें एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है जो जिसका हमें इंतजार है। सर देखो एक फॉर्मूला होता है, आपको इसे याद कर लेना है। ए एन जो होता है ना, मैं आपको इसे ए एन जो होता है सर वो आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अभी सर आया कहां से, आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में प्रूफ नहीं आएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आएंगे। अब क्वेश्चन को करना कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो आपका ए एन है ना बच्चों, इसे कहते हैं अंतिम पद, है ना, अंतिम पद, लास्ट टर्म, ठीक है। ये जो आपका ए है इसे कहते हैं प्रथम पद, आपको पता ही होगा। फिर सर जो आपका ये एन होता है ना, ये पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। फिर सर आपका जो डी होता है उसे कहते हैं सार अंतर, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। हाँ सर, मतलब कि सर देखो आपको एक फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूले में क्या है सर, ये ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला को याद कर लोगे तो बहुत सारे आपके क्वेश्चंस इससे बन जाएंगे, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, इसको रब करता हूँ। अगर आपने नोट नहीं किया तो नोट कर सकते हो, ठीक है। फिर मैं इसको रब करके मैं यहाँ पे साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। बच्चों देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, जो मैंने लिखा था ये था ए एन इज इक्वल होता है सर ए प्लस एन माइनस वन एन टू डी। इसमें मैं बता रहा जो ए एन होता है वो आपका अंतिम पद होता है। फिर मैंने आपको बताया था जो ए होता है ये प्रथम पद होता है आपका। फिर जो आपका एन होता है ये आपका होता है पदों की संख्या। फिर आपका जो डी होता है ये होता है सारवंत। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, फिर इससे आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। अब क्वेश्चन कैसे करना है मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू सिखाऊंगा, आपको सीखना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने इसका फोकस कर दिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस को आएंगे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, क्वेश्चन नंबर जो उदाहरण नंबर आपका जो 3 में आपको बता रहा था, उसमें देखो क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 3 कह रखा है कि भाई आपको एक एपी दे रखा है और एपी जो है 2 है, 7 है, 12 है, और ऐसे करते करते कह रहा है कि भाई इसका 10वां पद याद करो। ऐसे कहते कहते कह रहा है कि भाई
इसका 10वां पद क्या आएगा वो ज्ञात करो। तो सर पहले तो आप ये जान लो कि भाई ये एपी है या नहीं है। देखो आपको पहले A1 लिखना है। A1 कितना है सर 2 है। A2 कितना है सर मेरा 7 है। A3 कितना है मेरा सर मेरा 12 है। भाई देखो A1 A2 A3 लिख दिया। अब सर आपको D1 निकालना है। D1 निकालने सर आपको A2 में से A1 को घटा दोगे। भाई A2 मेरा 7 है, A2 गया, ये मेरा 5 हो जाएगा। D2 निकालने के लिए सर क्या करोगे, A3 में से A2 को घटा दोगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 5। मतलब ये सर देखो मेरा D1 एंड D2 सेम आया, डेट मींस सर ये AP है, ठीक है। अब सर इसका हमें कौन सा पद निकालना है? सर हमें इसका 10वां पद ज्ञात करना है ना, 10वां, है ना। आपको 10वां पद बताना कौन सा हुआ, ठीक है। 10वां पद कौन सा हुआ सर मेरे को बताना, तो आज देख दो, आप देख लो, ठीक है। तो सर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला तो ये लगेगा an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब सर देखो मैंने बताया था ना ये कितना होता है, ये अंतिम पद होता है, ठीक है। और ये आपका फर्स्ट टर्म होता है, ये नंबर ऑफ पद होता है और ये डी होता है, ठीक है, सारवंत। आपको सर इसमें ना ये बताना है, तो आपको an की वैल्यू आपको कितनी गिवन है सर, आपको an की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। a आपको दे रखा है कितना सर 2 है, d अभी हम लोग निकाला था सर 5 आ रहा है। अब ये जो n है ना सर, ये है आपका 10वां पद, है ना। नंबर ऑफ पद कितने सर 10 है, तो ये आपका 10वां पद हो गया, ठीक है। अब यहां से सर सॉल्व कर लो, तो ये आपके an इज इक्वल टू हो जाएगा सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू सर an हमें निकालनी है, तो an को an ही रहने दो। फिर से आपकी a की वैल्यू क्या है सर, a की वैल्यू मेरी है 2, तो 2 रख देंगे। n की वैल्यू क्या है सर 10 है, तो 10 रख दो, माइनस 1 इंटू डी, डी कितना सर 5 है ना। तो सर ये मेरा हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू 5। अब सर देखो बोर्ड मार्क्स के हिसाब से ना पहले हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आएगा सर 2 प्लस का 45 अप्रोक्सीमेट 47 आएगा। तो जो आपको सर इसका 10वां पद होगा ना वो कितना होगा सर 47 होगा। तो आपको इसमें लिख देना है कि भाई इस एपी का 10वां पद कितना है 47 है, यानी कि 45 से 47 है, ठीक है सर। हाँ सर हमको दिख भी रहा है अच्छे से, ठीक है। ओके आ जाओ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर देखो इसका आंसर भी 10वां पद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको रख कर दो इस पे, हाँ कर दो सर, ठीक है। हाँ सर चलो देखो, हाँ सर देखो उदाहरण नंबर 4 क्या कहता है, उदाहरण नंबर 4। अब देखो उदाहरण नंबर 4 कहता है कि आपको एक एपी दे रखी है, इसका जो आपका 21 18 15 ऐसे करते 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 हमसे पूछ रखा है कौन सा पद जो है ना वो माइनस का 81 होगा, आपको ये बताना है। मतलब कि सर कौन सा पद जो है माइनस का 81 है आपको ये बताना है। तो पहले तो एक चीज देखो, देखो इस एपी में A1 लिखो, A1 कितना सर 21 है, A2 कितना है सर आपका 18 है, A3 कितना है सर 15 है। अब सर इसमें आपका D1 निकालो, D1 निकालने में क्या करोगे सर, आपको A2 में से A1 को घटा दोगे, तो सर A2 मेरा कितना है 18 है। 18 में से सर मेरा 21 जाएगा तो ये माइनस का 3 बचेगा। जब भी हम बड़ी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा दे तो हमें माइनस का आंसर लेना होता है। D2 निकालोगे सर ये कितना आएगा सर A3 माइनस A2, तो सर D2 कितना है सर मेरा 15 है, सॉरी D3 मेरा 15 है और D2 मेरा 18, तो ये माइनस का 3 आएगा। अब एक चीज यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि भाई देखो जब भी D1 एंड D2 की वैल्यू सेम आ रही हो और नेगेटिव में आ रही हो, दैट मींस कि सर इसका मतलब ये कि जो हमारे एपी दे रखा है ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, घटते क्रम में आ रहा है। देखो ऐसे जैसे कि मान लो सर ये मेरा 21 है ना, तो 21 हो गया, फिर 18 हो गया, 15 हो गया, इसके बाद आएगा 12, इसके बाद आएगा 9, इसके बाद आएगा सर कितना 6, फिर इसके बाद आएगा 3। इसको सर देखो कॉमन डिफरेंस कितना सर नेगेटिव आ रहा है। अब हमसे ये नहीं पूछा कॉमन डिफरेंस निकालो, हमसे पूछा है भाई इसका जो कौन सा पद है ना वो आपका माइनस का 81 है। अब देखो भाई फॉर्मूला तो हमें पता है, फॉर्मूला कितना होता है ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। हाँ सर भाई देखो ए एन की वैल्यू आपको दे रखा है लास्ट टर्म कितना सर माइनस का 81, ए की वैल्यू सर आपको गिवन है क्वेश्चन में 21, डी की वैल्यू सर गिवन है माइनस का 3। आपको एनवा पद ज्ञात करना है। सर एनवा पद क्या होगा, फॉर्मूले में पुट करो आंसर ले लो। चलो देखो ए एन इज इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब सर ए एन की जगह माइनस का 81 और ए की जगह पे क्या है सर आपको ए की जगह पे 21 रखना, माइनस का 20 प्लस का 21 माइनस का n माइनस 1 इंटू डी की जगह वो क्या रखना सर माइनस का 3। देखो जब माइनस का 81 तो रहने दिया, मैं ये प्लस है तो जाके माइनस का 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा सर n माइनस 1 और ये मेरा गुणा माइनस का 3 है, ठीक है। हाँ सर अब देखो भाई ये माइनस और माइनस क्या होगा प्लस होगा, लेकिन हम साइन माइनस कर लेंगे 1 और 2 ये हो जाएगा 102, ठीक है। हाँ सर ये मेरा n माइनस 1 इंटू माइनस का 3, ठीक है। ये सर मेरा हो जाएगा 102। अब चूंकि सर ये गुना में है तो ये गुना में तो जाके भाग हो जाएगा माइनस का 3,
ये हो जाएगा n माइनस वन। अब से ये माइनस माइनस कट जाएगा। अब 102 को जब हम 3 से काटोगे तो पता है क्या आएगा, ऐसे काट लो। अब देखो 102 इधर लिख लो, 3 इधर लिखो, 3 के कितना होता है 9, एक बचेगा, इसे उतार लोगे तो ये हो जाएगा कितना 12, 3 चौके 12, तो ये हो जाएगा सर 34 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा n माइनस वन, एन की जो वैल्यू निकालोगे तो ये 34, ये माइनस वन जाके प्लस हो जाएगा, तो एन की वैल्यू आएगी सर आपकी 35। तो जो इसका जो 35 टर्म होगा ना वो आपका माइनस का 81 होगा। तो सर क्या इसका आंसर 35 है? हाँ, इसका आंसर आपका 35 है। अब इसमें क्वेश्चन हमसे ये भी पूछ रखा है कि साथ ही क्या इस एपी का कोई सा पद जो है वो शून्य है? तो आओ निकालते हैं। देखो अब कोई सा पद इसे शून्य कह रखा है, तो मान लो कि सर जो आपका ए एन पद है ना वो शून्य है। ठीक है, सेकेंड पार्ट को, इसका जो ए एन पद है ना वो सब जीरो मान लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये मेरा ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ए में एन की वैल्यू जीरो पुट कर दोगे तो एन की वैल्यू, ए की वैल्यू आपको पता सर ये मैं हमारा 21 दे रखा है, एन आपको निकालना ही है, और डी की वैल्यू माइनस का 3 है, तो ये आ जाएगा सर 21 माइनस का 21, ये होगा एन माइनस वन इंटू माइनस का 3। अब ये देखो माइनस का 3 है, मल्टीप्लीकेशन है, तो इसे डिवीजन भेजोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 21 अपॉन माइनस का 3, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा सर 7, तो ये हो जाएगा एन माइनस वन, जैसे तो ये होगा, तो एन की वैल्यू निकालोगे सर ये आपका 8 आएगा। मतलब कि सर जिसका आठवां टर्म है ना, आठवां पद है वो आपका जीरो होगा। अब कैसे होगा बता आपको, देखो हमारी कुछ एपी ऐसे तरीके थी 21 18 15, फिर आएगा 12, फिर आएगा 9, फिर 6, फिर 3, फिर 0। अब भी लो, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, 5, 6, 7 और 8, आठवां पद क्या आ रहा है सर जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब कि सर आठवां पद जो होगा ना वो जीरो होगा। ऐसे करना है क्वेश्चन। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। फॉर्मूला एक याद करा, बाकी सारे क्वेश्चन हमने कर दिए। अगर मैं आपको एग्जांपल नंबर 4 करता हूं, ये पहले लिख लिया करो, ठीक है। अब मैं आपको अब एग्जांपल नंबर 4 कराता हूँ। एग्जांपल नंबर 4 क्या कहता है भाई, एग्जांपल नंबर 4 कहता है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका, हमें वो एक एपी बताना जिसका जो है ना हमें तीसरा पद यानी कि सर तीसरा पद यानी कि A3 दे रखा है, कितना है सर, ये आपका 5 है। ठीक है, और सातवां पद यानी कि सर A7 जो है ना वो 9 दे रखा है। अभी सर एग्जांपल नंबर 5 है, अभी क्या कह रहा है देखो भाई, हमें एक एपी बनाना है जिसका जो तीसरा पद है ना वो सर 5 है, एंड चौथा पद जो है सॉरी तीसरा पद कितना है सर 5 है, और सातवां पद जो है वो 9। ठीक है, तो सर इसका एपी कैसे बनेगा भाई, देखो एपी बनाने के लिए मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप A2 लिखते हो तो ये हो जाएगा सर A प्लस डी होता है ना, A3 लिखोगे तो सर ये मेरा A प्लस 2D होगा, अगर आप सर A7 लिखते हो तो ये होगा सर आपका A प्लस 6D होगा। ठीक है, हाँ सर। अब देखो भाई हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये कितना दे रखा है A3 मुझे सर 5 दे रखा है, और ये मुझे 9 दे रखा है, और मैंने आपको एक सॉल्व करना तो मैंने बता रखा है भाई, क्या करो इसमें से किसी एक की वैल्यू निकालो, इसे पुट कर दो, या फिर दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। करना कुछ नहीं होता, जहां पे प्लस हो वहां पे माइनस लगा दोगे, इससे तो ये कट जाएगा, ये ओवरऑल आपका कितना जाएगा माइनस का 40, ये हो जाएगा आपको कितना माइनस का 4, फिर माइनस से माइनस कट जाएगा, डी की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। आएगी नहीं एक बार, डी की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। अब डी की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दो, ये हो जाएगा सर आपका a प्लस 2d इक्वल टू 5, ए की वैल्यू आपको निकाला, डी की वैल्यू आपकी 1 है, तो ये हो जाएगा 5, ए की वैल्यू कितनी आएगी 5 माइनस 2, ये हो जाएगी 3। मतलब कि सर देखो मेरे को ए की वैल्यू 3 आ गई और डी की वैल्यू 1 आ गई। अब मैं इससे कोई भी एपी बना सकता हूँ। अब ये एपी बनाने के लिए मैं क्या करूंगा सर, मैं पहला पद लिखूंगा, फिर दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, ऐसे करके आप एपी बना लो। सर प्रथम पद इसे कितना है 3 है, ये होगा ए प्लस डी यानी कि सर ये हो जाएगा 4, ये ए प्लस डी ए प्लस 2d यानी सर ये हो जाएगा 5। फिर इसका सिक्स टर्म निकालोगे यानी कि सर A1 A2 A3 यानी कि A4 यानी कि A प्लस 3D, ए की वैल्यू कितनी है सर 3 है, प्लस A3 ये हो जाएगा सर 6 7 8 9 10, ऐसे करके ये भी बन जाएगा, जिसका जो कॉमन डिफरेंस है ना वो 1 आ रहा है, और देखो कॉमन डिफरेंस इस 1 आ रहा था, हमने कर लिया इस क्वेश्चन को। तो इसमें ज्यादा आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, थोड़ा वो दिमाग है वो लगा सकते हो, बाकी क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 50 देखते हैं, और भाई स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। सर देखो क्वेश्चन 6 क्या कहता है, एग्जांपल नंबर 6 देखो, एग्जांपल नंबर 6 कहता है कि क्या संख्याओं की सूची, हमें एक संख्या की सूची दे रखी है, मान लो कि 5 है, 11 17 23, ऐसे करते करते इसका कोई सा एक टर्म जो है ना वो आपका 101 है, वो आपको बताना है।
अब भाई देखो, हमें ये 101 बताना है, मतलब क्वेश्चन ये है कि भाई हमें एक नंबर्स की सीरीज दे रखी है, ठीक है ना? संख्याओं की सूची दे रखी है। अब हमें ये बताना है कि भाई इसमें से कौन सा पद 100 सॉरी 301 है या नहीं है, ये बताना है। देखो इधर ए की वैल्यू सर कितनी है सर 5 है। डी निकालेंगे सर ए2 में से E1 को घटा देंगे तो सर ये मेरा हो जाएगा कितना 11 में से जब मेरा 5 जाएगा बचेगा 6। D2 निकाल लो सर, D2 निकालने क्या करूंगा सर A3 में से मैं A2 को घटा दूंगा, A3 मेरा 17 और ये 11 मेरा 6 आ जाएगा। मतलब ये सर कॉमन डिफरेंस तो सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस से हमारा भाई मतलब ये AP है, वैसा कोई ना कोई जो पद है ना वो 301 होगा ही होगा। आप देखते कैसे रहता है। आपको फॉर्मूला मैंने बता रखा है, AN इक्वल होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब भाई देखो एन करता है सर 301 देगा, 301 पुट कर दोगे। आपको ए कितना देगा सर, ए आपका 5 देगा तो 5 पुट कर दोगे। एन आपको कितना देगा सर, एन पर आपको निकालना ही है। डी की वैल्यू सर आपकी कितनी देगी सर, 6 देगी, 6 निकाल लो। अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि भाई ये 301 कैसे दिया। भाई मैंने ये अज्यूम कर लिया जो 301 है ना ये अंतिम पद है, ठीक है। आपको अंतिम पद अज्यूम कर लेना है। तो सर ये नहीं हो जाएगा 301 में से 5 घटा दोगे तो ये n माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा। अभी सर 301 में से 5 जाएगा, 300 में से अगर 5 जाता है तो बचता है वो कितना 295, ये 296 बच जाएगा ना, 296 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 6, ठीक है। अब सर देखो ये 6 मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगी तो 296 बाय 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 1। अब सर इसे काट लोगे तो आपको कटेगा कैसे। अब सर क्या ये कट रहा है ये बताओ। 296 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक 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 है। अब देखो 296 क्या ये 6 के टेबल से कटता है बताओ। सर 296 में मैं अगर काटने की कोशिश करूं 296 को 6 से काटो तो आपको पता होगा इस होना चाहिए कितना होता है 6 का 6 बात 24 24 का 4, ये हो जाएगा आपके 5 है ना, ये हो जाएगा 6। अब यार देखो हमें जहां तक मुझे पता है 6 के टेबल में ना ये आता है कितने बार में ये आएगा 54, बचेगा 2 पॉइंट 0, ये जाएगा 6 दूना 12 6 3 18। तो ये देखो मेरा ये जब इसे काट रहा हूँ ना तो ये मेरा कितना है सर 4.93 आ रहा है और ये इधर n है, इधर n हो जाएगा, ये हो जाएगा n की वैल्यू हो जाएगी कितनी सर, ये मेरी आएगी 50.3। कभी भी जो n की वैल्यू है ना भाई, n की वैल्यू ये पॉइंट्स में नहीं आनी चाहिए, पॉइंट्स में नहीं आनी चाहिए। n की जो वैल्यू होनी चाहिए हमेशा इंटीजर 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगी तभी हो सकता है। अगर n की वैल्यू पॉइंट्स में आ रही है तो भाई नहीं होगा। तो आप बुक में अतः ये देखोगे कि भाई ऐसा कोई भी पद ऐसा कोई भी टर्म जो होगा इसमें नहीं आएगा, ठीक है। ओके सर। अब बुक में देखो आपके जो बुक का आंसर उसमें क्या लिख रखा है सर, बुक में इन्होंने लिख रखा है कि देखो काटा इनका पता है 151/3 आ रहा है। अब इसको डिवाइड कर दोगे तो 151/3 आएगा। तो इन्होंने क्या रखा है कि परंतु n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, n जो होना चाहिए कंप्लीट इंटीजर होना चाहिए, बट यहाँ पे कंप्लीट इंटीजर दिख ही नहीं रहा तो भाई ये क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। बस ये यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। अब मैं इसको मिटा के एग्जाम्पल नंबर 7 पे आता हूँ। अब देखो सर एग्जाम्पल नंबर 7 जो है ना वो क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर आपको 7 जो है ना वो कहना चाह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। मतलब कि सर हमें 2 अंकों वाली इतनी संख्या बतानी है जो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। मतलब कि सर देखो अगर मैंने 2 अंक वाली संख्या लिखनी है, अब 2 अंक वाली संख्या कितनी होगी सर, 2 अंक वाली संख्या मतलब कि सर मान लो आप कुछ ऐसा मान लो, जैसे मान लो मैंने लिखा 2 अंक वाली संख्या 12। अब 12 को 3 से मैं काटूंगा तो मेरा आएगा 4, तो क्या ये डिविजिबल है, हाँ सर डिविजिबल है बताओ डिजिबल है, हाँ है। 15 को मैं दो भाई दो का मतलब कि पहला अंक दूसरा, ठीक है। अब ये 3 मत लेना कि सर इसमें एक ही अंक है, 6 मत लेना एक ही अंक है, 9 मत लेना एक ही अंक, 12 इसलिए लिया क्यों सर ये इसमें 2 अंक आ रहा है, ठीक है। अब सर ये 3 से जब मैंने इसे काटा तो मेरा 4 है, 15 को 3 से काटूंगा तो मेरा आएगा 5। तो मतलब कि सर ये कंप्लीटली डिजिबल है, कंप्लीटली विभाज्य है, क्यों, क्योंकि सर इसमें पॉइंट से नहीं आ रहा है। अगर मान लो मैंने इसकी जगह पे 13 लेता तो 13 को अगर मैं 3 से काटूंगा तो मेरा सर 3 चौके 12 होता है, एक बचेगा, पॉइंट लगा दूंगा 0 3 3 हो जाएगा। सही मेरा 4.3 आएगा जो कि कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए, पूरा डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो आज सर वो एपी बना लेते हैं हम लोग एपी। तो सर मेरा जो एपी बनेगा ना वो कितना बन जाएगा सर, वो बनेगा 12 15 18 21, तो ऐसे करते 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 मेरा 99 बनेगा। भाई देखो अब 99 बाद 100 आता है, ठीक है। 100 3 अंक वाली संख्या हो जाएगी, लास्ट संख्या जो होगी ना 99 हो जाएगी, 2 अंक वाली संख्या क्या रखा है, 3 अंक 4 अंक पे नहीं जाना, ठीक है। अब सर देखो इसका जो प्रथम पद है वो ए जो है वो 12 दे रखा है, और इसका जो सारा बनता है डी निकालेंगे सर, आपको ए2 में से E1 को घटा दोगे, E2 कितना है सर मेरा 15 और ये 12 हो जाएगा, ये मेरा 3 बच जाएगा, D2 निकाल दोगे आप। D2 निकालने क्या करें सर, मेरा A3 में से मैं A2 को घटा दूंगा, ये होगा 15 सॉरी सॉरी ये मेरा 18 18 में से 15 जाएगा,
ये रह बचेगा 3। अब मतलब कि सर देखो कॉमन डिफरेंस सेम है ना, मतलब कि सर ये AP है। अब इसमें सर पूछा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बता दो कितने होंगे, यानी कि n की वैल्यू बतानी है। तो मुझे फॉर्मूला पता है, an इज होता है n प्लस सॉरी a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब निकाल लो भाई। देखो n की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, आपको लास्ट टर्म दे रखा है ये 99 दे रखा है, तो 99 आप पुट कर दो, a की वैल्यू है आपकी 12 और n आपको निकालना है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा, ये कॉमन डिफरेंस 3 है, ये हो जाएगा 99 में से 12 जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3। 99 में से जब हम 12 घटाएंगे तो ये मेरा बच जाएगा 7 और ये मेरा बच जाएगा कितना 87। ओके 87 और ये देखो ये इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगी, ये हो जाएगा n माइनस 1। अब देखो इसे मैं काटूंगा ना, आई थिंक 99 9 में से 8 गया चाहिए सही, तो 87 को मैं 3 से काटूंगा तो मुझे पता है सर 3 दूना होता है 6, 2 डालूंगा 3 नौ होता है 27, तो ये मेरा हो जाएगा कितना 29। अब 29 इक्वल्स टू n माइनस 1। अब जब मैं n की वैल्यू निकालूंगा तो मेरा 29 प्लस का 1 ये इक्वल्स टू 30 जाएगा। मतलब कि सर ऐसा टोटल 30 टर्म है जो 3 से ऐसे दो संख्या वाली ऐसी 30 पद है जो 3 से कंप्लीटली विभाज्य है। ठीक है, बस ओके सर आपका एग्जांपल नंबर 7। अब एग्जांपल नंबर 8 पे आते हैं। भाई देखो एग्जांपल नंबर 8 क्या कहता है, देखो एग्जांपल नंबर 8 क्या कहता है। एग्जांपल नंबर 8 में क्या कर रखा है सर कि आपको दे रखा है 10 दे रखा है 7 दे रखा है 4 दे रखा है, ऐसे करते 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 माइनस का 62 दे रखा है, का अंतिम पद से 11 पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब कह रहा है कि सर आपको इसके अंतिम पद से 11 पद आपका जो इसका जो 11 पद है ना वो ज्ञात कर रहा है, यानी कि सर एन की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है यहाँ पे बताओ 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 बताओ। रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा 11 पद याद करना ना, ठीक है। सो हमें पहले तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा, देखो भाई क्वेश्चन देखो, आपको इसमें ए की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, मेरा 10 दे रखा है, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, मेरा ये हो जाएगा, ये घटा दूंगा ना तो मेरा कितना हो जाएगा क्या जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये मेरा माइनस का 3 आ जाएगा, आएगा नहीं प्ले बताओ, है ना। D2 निकालूंगा तो ये मेरा 4 में से 7 जाएगा तो ये मेरा माइनस का 3 आएगा, बोला कि सर ये कॉमन डिफरेंस तो मेरा माइनस 13 है, उनकी सर ये पी है। आपको ए एन की जो वैल्यू दे रखी है कितना माइनस का 62 दे रखा है। ठीक है, आपको सर एन निकालो पहले, तो ए एन इक्वल हो जाएगा ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। आपको एन दे रखा है माइनस का 62, ए की वैल्यू आपको कितनी तरीके से आपका 10 दे रखा है, एन आपको निकालना ही है। अब आप पूछोगे सर आप एन क्यों निकाल लो, भाई देखो तो सही पहले, मैं एन इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि अगर मुझे एन एक बार पता चल जाएगा तो मैं कोई सा भी पद याद कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा कितना जाएगा, ये मेरा हो जाएगा कितना माइनस का 73, 73 वन, ये नहीं गलती कर रहे क्या आप लोग, 2 मिनट गाइस, गाइस 2 मिनट, गाइस कच कच। अच्छा हाँ ये 72 होगा ना, हाँ 72 सही सोचो मैं, ये 72 हो जाएगा माइनस का, सॉरी माइनस का 72 हो जाएगा, ये होगा n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। अभी देखो ये माइनस का 3 इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, डिवीजन माइनस का 72 बाय माइनस का 73, ये n माइनस 1 इसे कट जाएगा और ये कितना जाएगा आपका इसे क्या बोलते हैं 72 को 3 से काट दो सर, 72 को 3 से काटेंगे तो आपको पता होना चाहिए 72 को 3 से जब काटोगे ना तो 3 दूना होता है 6, इधर 3 चौके 12, n माइनस 1 यानी कि सर n की जो वैल्यू आएगी वो 25 हो जाएगी। मतलब कि सर इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है 25 है। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि भाई अंतिम पद से आपको 11 पद ज्ञात करना है। अब 11 पद ज्ञात करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 11 पद या 15 पद है, नहीं रुका, आपको 11 पद इसका ज्ञात करना है। तो दी गई टोटल इसमें देखो अंतिम पद से 11 पद जो होगा ना वो, रुको हमने n की वैल्यू निकाली 25, ठीक है 25 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें सर आपको निकालना है अंतिम पद से 11वां पद जो होगा ना वो आपका 25वां पद होगा। कैसे देखो, इसमें देखो भाई, इसमें देखो टोटल पद कितने हैं, टोटल तो सर टोटल पद जो टोटल पद है ना वो 25 है। ठीक है, अब सर हमें अंतिम पद से मतलब कि अंतिम पद मतलब कैसे जो इसमें टोटल नंबर ऑफ पद जो है 25 होंगे। अब 25 से आपको कौन सा पद निकालना सर, आपको 11 पद निकालना। तो आपको 25 में से आप 11 घटाओगे तो कितना आएगा बताओ, 25 में से 11 घटा दोगे सही आपका आएगा 14, आएगा नहीं। फिर इसे आप +1 करोगे क्यों, क्योंकि सर आपको अंतिम पद को भी जोड़ना है तो ये आपको आएगा 15। तो सर जो अंतिम पद से मतलब कि सर देखो अंतिम मान लो ऐसे देखो आप ये जम कर लो, मैं चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये मैं पहले एपी बना ही लेता हूँ, ठीक है। ये रहेगा 10 7 4
फिर इस वास्ते तीन का कॉमन डिफरेंस एक आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 5 आएगा, माइनस का 8 आएगा, माइनस का 9 आएगा, माइनस का 9 माइनस का 11 आएगा, फिर माइनस का 15 आएगा, सॉरी माइनस का आएगा कितना 14, फिर माइनस का आएगा 17, माइनस का आएगा माइनस का कितना आएगा माइनस का आएगा, माइनस का फिर आएगा माइनस का 20, ठीक है। फिर माइनस का आएगा 23, फिर माइनस का आएगा कितना आपका आएगा, फिर कितना आएगा सर 26, ठीक है। फिर माइनस का 29। अब से इसमें देखो आपका अंतिम पद से, अब भाई देखो आपको 62, इसमें टोटल 25 पद है, तो आप लिखो इस बार 25 पद लिखो, 29 हो गया, फिर माइनस का 31, फिर माइनस का 34, फिर आपका माइनस का 37, फिर माइनस का 41, ठीक है 41, फिर माइनस का 43, 43 नहीं 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 44, 44, फिर माइनस का 47, फिर माइनस का 51, ये तीन जोड़ेंगे तो ये 50 हो जाएगा, ठीक। फिर माइनस का 53, फिर माइनस का 56, फिर माइनस का 59, फिर माइनस का 62, ठीक है। अब देखो भाई अंतिम पद से हम लोगों ने सीधा अंतिम पद यहां से लेके यहां तक एपी बना लिया, क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस पता था। अब आपको अंतिम पद से जो इसका 15वां पद है ना वो ज्ञात करना है। तो 15वां पद निकालो सर, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6 पद, 7 पद, 8 पद, 9 पद, 10 पद, 11, 12, 13, 14, 15। अब जिसका 15वां पद होगा ना वो कितना आ रहा है सर, जिसका 15वां पद होगा ना वो 20 होगा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, अंतिम पद से भाई इसका 15वां पद जो आ रहा है वो नहीं नहीं नहीं, अंतिम पद से आपको इसका कौन सा पद निकालना, आपको इसका 11वां पद निकालना है ना। अच्छा हाँ हाँ, 11वां पद निकालना है, मैंने इसमें से 3 घटाया था। देखो हम लोगों ने पता है गलती करी थी, कहाँ गलती, यहाँ पे गलती करी है। देखो इसमें से जब आप 3 घटाओगे ना तो आपका 32 आएगा, ठीक है 32, ठीक है माइनस का 32, ठीक है 32 होगा। देन उसके बाद आपको इसमें 3 घटाओगे इससे ये आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपका ये आएगा, ठीक है। हाँ अब सही है, देखो अब सही गिन लो ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब अंतिम पद से आप 11वां पद निकालोगे तो आपका 32 आएगा, ठीक है। और मैंने इसका आंसर देखा 32 ही है, ठीक है। तो आप ऐसे या तो आप एपी बना के ऐसे निकाल लो, या फिर सर आप ऐसे कर सकते हो। इसमें टोटल पद कितने सर, इसमें टोटल पद है ना वो हमें दे रखा है सर 25 पद है। अब 25 में से आप क्या कर लो, आपको इसमें से 25 में से 11 घटा दो, ठीक है। अब 25 में से 11 घटा दोगे तो आपका आएगा 14, और 14 में एक जोड़ दोगे क्योंकि सर आपको लास्ट वाला टर्म भी तो ऐड करना है, तो आपका हो जाएगा 15। तो इसका शुरुआत से जो 15वां पद होगा ना वो 32 होगा, -32 होगा। कैसे सर, 15वां पद को आप लिखोगे A15, ये हो जाएगा A प्लस का 14D। आपको A की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, A की वैल्यू आपकी 10 दे रखी है, और D की वैल्यू सर 14 into, और D की वैल्यू कितनी सर माइनस का 3, तो माइनस का 3 यहाँ पर दोगे, 3 मेरा हो जाएगा तो 10, और ये हो जाएगा मेरा माइनस का 14 कम 14 घटाई 14 42, तो ये मेरा माइनस का 32 आ जाएगा। तो देखो दोनों तरीके से कर सकते हो ओवरऑल, बट इस तरीके में आपको करना कुछ ही, इसमें आपको बहुत लंबा यहां तक लिखना पड़ेगा, और यहां से आपको सिर्फ एक फॉर्मूला सोचना है कि भाई आपको n निकाल लेना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, फिर आपको क्या करना, टोटल टर्म में से आपको कौन सा पद ज्ञात करना वो घटा के फिर एक ऐड कर दो। क्यों, क्योंकि सर देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो अगर मान लो मैंने ऐसी गिनती लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मैं कहूं कि भाई अंतिम पद से मुझे, या फिर कह रो कि भाई मुझे ये बताओ 2 से लेकर 8 तक कितनी संख्या आती है, तो 2 से लेकर 8 तक आपको संख्या बतानी है, या तो आप गिन लो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, अब ये टोटल 7 संख्या आ रही है। अब गिनने तो बैठोगे नहीं तो आप करोगे कुछ नहीं, भाई देखो लास्ट टर्म में से आपको 8 में से 2 घटा दोगे और एक इसमें ऐड कर दोगे तो टोटल आपकी 7 संख्या आ जाएगी। क्यों, क्योंकि सर इसको भी गिनो इसको भी गिनो, टोटल 7 संख्या आपकी आ जाएगी। ऐसे गिनो तो भाई 6 बनेगा, तो 6 में आपको पता है क्या, हम 2 को नहीं गिनते और 8 को नहीं गिनते, 2 को गिनते 1 2 3 4 5 6, अब इसमें किसी एक को नहीं गिनते, ठीक है। तो ये चीज होती है, थोड़ा क्वेश्चन आप कह सकते हो लेंथी तो नहीं कहूंगा, बस हाँ थोड़ा सा इसको ट्रिकी था, ठीक है। हाँ सर, अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ना वो है आपका, हाँ एग्जाम्पल नंबर 8 है ना। हाँ सर एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है, देखो यार एग्जाम्पल नंबर जो 8 है ना वो एक साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। आप लोग ब्याज तो लेते हुए ना, ब्याज पे पैसा लेते हुए, हाँ तो देखो साधारण ब्याज पे एक क्वेश्चन है। अब ये क्या कह रखा है भाई, 1000 की धनराशि 8%
वास्तविक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। मान लो कि भाई मैं हूं तुमसे, मान लो चलो यहाँ माने को यार, देखो मान लो ये रवि है और ये पतंजलि, ठीक है। इस रवि ने क्या किया, किसी इसको 1,000 रुपए दिया, ठीक है। रवि ने इसको 1,000 रुपए दिया, 8% वार्षिक दर पे, यानी कि पर ईयर के हिसाब से। मतलब कि भाई देखो, इसका जो एक साल में ना 8% ब्याज लगेगा, ये सोच लो। अब इसमें क्वेश्चन हमसे कह रखा है कि भाई ये बता दो कि प्रथम 3 साल यानी कि A2 A3, मतलब ये टोटल जो 3 साल का ब्याज हुआ आप वो बताओ। तो सर इसका एक साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है PRT, ठीक है। अपन 100 PRT बाय 100 होता है। पी का मतलब क्या होता है भाई, जितना तूने पैसा दिया है ना, पैसा। आर का मतलब सर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, और टी का मतलब सर टाइम, समय। और इसलिए महीना वाला नहीं है, ये साल वाला है, यानी कि 1 साल 2 साल 3 साल, ठीक है। अब हम निकालते हैं, देखो अगर मैं A1 निकालूंगा प्रथम साल का, तो मेरा हो जाएगा सर पैसा मैंने उसे 1,000 दिया, इंटरेस्ट उस पर 8% का लगा, टाइम मुझे 1 साल लगा, इससे जब मैं 100 से काटूंगा तो 1 0 कट जाएगा, ये मुझे टोटल 80 रुपए 1 साल का देना पड़ेगा। A2 में देखो क्या होगा सर, A2 में आप देखोगे तो ये जाएगा 1,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8 ही है, और 2 अपॉन ये हो जाएगा, जिसको सॉल्व करो तो आपका 160 आएगा, ठीक है ना। 160 1 0 कट गया, हाँ 160, ठीक है। A3 में निकालोगे सर, ये 100 इंटू 8 इंटू 2, सॉरी इंटू 3 इंटू 100, ठीक, ये आपका जाएगा 240। मतलब कि सर आपको इतना ब्याज देना ही पड़ेगा, ठीक है। मैंने ऐसे साधारण ब्याज में निकाल लिया। आप कह रहे हैं कि भाई क्या ये जो हमारा बन रहा है क्या ये एपी है। अब आगे क्वेश्चन करो क्या कह रखा है, ये तो हमने निकाल लिया, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, निवेश की जाती है प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज प्रतिक्रिया कीजिए। भाई 1 साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा, दूसरे साल में कितना देना पड़ेगा, तीसरे साल में कितना देना पड़ेगा, मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रखा है, कह रहा है कि क्या ये ब्याज जो वो एपी बनाते हैं, हाल देख लो, एपी बनाने लगा तो क्या सर 80 था, फिर 160 था, फिर 240 था, फिर 320 आएगा चौथे साल में, फिर पांचवें साल में कितना आएगा 400 आएगा, फिर छठे साल में कितना आएगा सर, छठे साल में मेरा आएगा कितना 480 आएगा, है ना। अब सर क्या ये एपी बनाते हैं, हाँ एपी बनाते हैं। ए वन आपका 80 जाएगा, D1 निकालोगे तो ये A2 में से A1 को घटा दोगे, D2 160 में से 80 जाएगा, ये मेरा बच जाएगा कितना 80 बन जाएगा। D2 निकाल लोगे सर, मेरा जाएगा A3 में से A2 आएगा, ये मेरा 160 में से सॉरी 240 में से मैं 160 घटा दूंगा तो मेरा 80 आएगा। तो सर मेरा कॉमन डिफरेंस ये मरेगा, मतलब सर ये भी बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है कि यदि ऐसा ही हुआ तो 30 वर्ष में उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा, भाई तू पहले ये बता दे। तो 30 वर्ष में उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा तो हम निकाल लेते। तो सर देखो सुनो, आपको 30 वर्ष में कितना ब्याज देना तो आप इसे निकालो, ठीक है। तो इसे कैसे निकालेंगे, तो सर इसको निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला कौन सा था, ये फॉर्मूला था ना, एन इज इक्वल टू आपका ए प्लस एन माइनस वन ए टू बी, ठीक है। A30 आपको निकालना ही निकालना है, ए की वैल्यू आपकी 80 दे रखी है, एन आपको दे रखा है ना, कितना दे रखा है सर, आपको 30 वर्ष तक निकाला है, तो 30 माइनस वन इंटू इतना, सॉरी हाँ कॉमन डिफरेंस सी आ रहा है ना, हाँ ठीक है लिख लो भाई 80, ये हो जाएगा 29 इंटू 80। अब भाई देखो ये 80 हो जाएगा, प्लस एक जीरो यहाँ पे लगा दो, 9 8 72 बट्टे का 2 हासिल हो गया 7, 8 दूना 16, 16 और 4 कितना हो गया 20, 20 और 20 और 3 23, इसे इतना ब्याज देना पड़ेगा। जब मैं इसको सर जोड़ दूंगा तो भाई इसमें इसको जीरो जो जीरो, सॉरी मैं इसको इसमें जोड़ दूंगा सर, जोड़ लेना आप, जीरो ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा 8 दूनी 10, और ये हो जाएगा आपका 4, तो ये हो जाएगा 2, तो टोटल से 2400 रुपए क्या होगा, टोटल 30 साल बाद ब्याज देना पड़ेगा। सुनो कितना मस्त होगा ना भाई, अगर हम किसी से है ना, इस पतंजलि ने मेरे से 100 रुपए उधार ले रहा है, 800 रुपए मुझे 1 साल का देती है, तो भाई 30 साल के बाद कितना देना पड़ेगा, आप सिंपल से गुना भी कर सकते थे यार। 1 साल में तेरे को 80 देना पड़ रहा है, तो 3 साल में तो एक साल में तेरे को 80 रुपए देना पड़ रहा है, तो 30 साल के बाद कितना देना पड़ेगा भाई, 80 को तू 30 से गुना कर देगा ना, तो मेरा हो जाएगा सर 2400, तो 2400 तेरे को ब्याज देना पड़ेगा। ऐसे ही 50 साल का पूछ लूंगा तो भाई 80 को 50 से गुना नहीं करेगा, तू ये नहीं बता सकता कितना है सर, 4000 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, सिंपल सी बात, वो बकवास। ऐसे क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। ये आपका एग्जांपल नंबर 9 था, जो कि बहुत आसान था, ठीक है। बस इसमें से एक फॉर्मूला लगा था जो कि साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला था, मैं सारा कुछ कर लिया था, ठीक है। और बस ये था, इसे हमने साधारण ब्याज निकाला, भाई 1 साल में इसे इतना देना पड़ेगा, दूसरे साल इतना देना पड़ेगा, तीसरा साल इतना देना पड़ेगा, और इसका आंसर सर 24 है, ठीक है। हाँ सर। अब यार देखो ये जो 10th क्वेश्चन है इसको मैं कराई देता हूँ, ठीक है। 10th क्वेश्चन, अब 10th क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, पहले तो मैं इस क्वेश्चन को रफ कर लेता हूँ, 10th क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं।
10th क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 10th क्वेश्चन कहता है कि फूलों की एक कॉली में पहली पंक्ति मतलब कितना मतलब रो है, इस रो ये रो ये रो इस रो सॉरी ये रो ये रो। अब इसमें जो है ना सर टोटल हमारे 23 गुलाब के पौधे हैं और दूसरे पंक्ति में टोटल 21 है, तीसरे में 19 है और कह रहा है कि सबसे अंतिम पद मान लो ये है, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा और इसमें यहाँ पे 5 है, ठीक है अंतिम पद में। तो इसमें कह रखा है कि इसमें टोटल कितनी जो है ना पंक्तियां है पंक्तियां। अब देखो भाई सिंपल सा सोचने का क्वेश्चन, बिना फॉर्मूले से सोच के दिखाओ। देखो यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 21 हुआ, यहाँ पे कितना 19 हुआ। अब भाई इसके बाद तो भाई 2 घटा देना तो यहाँ पे तेरा हो जाएगा 17, फिर इसके बाद आएगा तेरा 17, इसके बाद आएगा फिर 15, फिर आएगा 13, फिर आएगा 11, फिर आएगा आपका कितना आएगा, ये आएगा 9, फिर आएगा 7, फिर इसके बाद आएगा 5 अंतिम पद। अब इसे गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भाई टोटल 10 पंक्ति है बस। टोटल नंबर ऑफ रोज 10। अब आप फॉर्मूला से करके दिखाया तो भाई देखो आपको 80 दे रखा है सर, ये हो जाएगा 21 सॉरी 23 21 19 ऐसे करते 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 आपकी 15 दे रखा है। ए की वैल्यू सर आपकी 23 दे रखी है, डी आपको निकाले हुए सर आपका आएगा 2 और ए एन जो आपका दे रखा है 5 दे रखा है, आपको एन की वैल्यू बताना है। तो भाई देखो यार बकवास क्वेश्चन है ना ये। ए एन इज आपको पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता ही होता है। आपको एन दे रखा है 5, ए वन दे रखा है आपको 23 प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। अब ठीक है। अच्छा ये बताओ अंतिम पद ये दे रखा है 5 दे रखा है, ठीक है। हाँ 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 रुको रुको, डी की जो वैल्यू आएगी ना वो आपकी माइनस का 2 आएगा, ठीक है क्योंकि देखो डिक्रीजिंग एपी है ना, डी की वैल्यू माइनस का 2 आएगा तो यहाँ पे पुट कर लो डी की वैल्यू माइनस 2, ठीक है। तो ये 5 माइनस 23 अपॉन एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2, तो इसे सोल्व करोगे सर ये मेरा कितना चला जाएगा सर, ये मेरा जाएगा माइनस का 17। बताओ आएगा ही नहीं वैल्यू का माइनस का 17। हाँ भाई देखो अंतिम पहली पंक्ति में उतने ठीक है, ओके ओके 5 दे रखा ठीक है। तो कोई नहीं बात सॉल्व करते देखो ये हो जाएगा सर मेरा कितना, ये माइनस का 2n हो जाएगा, ये प्लस का n आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा माइनस का 17 और ये माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 2n, तो ये मेरा माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक है माइनस का 18। अब ये हो जाएगा माइनस का 2n, ठीक है। तो इस n को यहाँ पे भेज दो तो माइनस माइनस कटेगा, n की वैल्यू सब 9 आएगी। टोटल 9 पंक्ति है क्या, गिनो एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भाई 10 हो रहा फॉर्मूले से तो 9 आ रहा है। इसका आंसर पर देखते कितना आ रहा है आपका। भाई देखो मैं ऐसे गिना था वैसे ही इसका इतना आ रहा है। सॉरी 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 भाई घटाने में गलती करी है देखो ये कहता हूँ मैथ है, ये ऐसे घटाने में गलती करोगे तो सब गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये भाई इधर ये 2 हो जाएगा ना, हाँ 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा सर ये तो 18 ही होगा ना, 18 2 ये हो जाएगा आपकी टोटल 20, ठीक है। ये आपकी माइनस का 20 इक्वल्स टू माइनस का 2n, n से n कट जाएगा, n की जो वैल्यू आएगी सर वो 10 आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं थोड़ा बहुत आप मिस्टेक करते हो तो गलत हो जाएगा, ठीक। बाकी इस तरह से करोगे तो आपका थोड़ा लॉजिक वाला है, ठीक है छोटा सा मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखो यार इसके बाद जो है ना ये एग्जांपल नंबर आपका जो था ना वो 10 आई वाली है ना 10। अब इसके बाद आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 स्टार्ट हो जाती है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिले हो चुका है, ठीक है। तब तक मैं मिलता हूँ अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत और याद